पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर भाजपा द्वारा खुशी जताई गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस फैसले का विरोध करने पर भाजपा ने उनकी कड़े शब्दों में निंदा की। आज इसी मामले को लेकर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि भाजपा ने गारंटी देते हुए कहा है कि जब तक देश की संसद में भाजपा का एक भी सदस्य है, हम दलित, आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। जैसा सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार द्वारा ओबीसी में शामिल कर ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट और ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा था, उसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जैसा कि विगत दिनों में बंगाल के हाईकोर्ट ने और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो एक फैसला दिया और जिस फैसले के तहत ओबीसी के लगभग जो 37 विभिन्न जातियां थी उनके आरक्षण को रद्द करने की घोषणा की, इसके पीछे निश्चित रूप से जो एक बहुत बड़ा कारण रहा और इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था जब आजादी की बात की गई थी तो उसके पीछे मूल भावना थी कि जो हमारे पिछड़ी जातियां और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। लेकिन कुछ राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल को यदि हम देखें तो वहां की जो तत्कालीन सरकारें रही, चाहे वो वामपंथी सरकार रही हो, चाहे अभी वर्तमान की तृणमूल कांग्रेस सरकार रही हो, इन सरकारों ने इस आरक्षण को वहां पर वोट बैंक का एक जरिया बना करके और आरक्षण को लागू किया। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टोटल ओबीसी का 17% आरक्षण का एक कैटेगरी तय की हुई है, उस आरक्षण के अंदर वर्ष 2010 में जब वामपंथी मोर्चे की सरकार वहां पर थी तो उन्होंने केवल अपने वोट बैंक को साधने की दृष्टि से वहां पर जो वामपंथी सरकार द्वारा 77 जो समुदाय थे उसमें से 42 को ओबीसी का आरक्षण दिया गया और उन 42 जो जातियां थी उनमें से 41 जातियां मुस्लिम वर्ग की थी। इसी प्रकार से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पर ममता बनर्जी की बनी तो 2012 में टीएमसी द्वारा 35 जातियों को जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया उसमें से 34 जातियां जो है वो मुस्लिम वर्ग की थी। तो कहीं ना कहीं जो ध्यान में आता है कि संविधान की मूल भावना जो आरक्षण की रही है उसके साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया गया। एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को जिस प्रकार से आरक्षण देकर के वोट बैंक साधने का काम जो सरकार ने किया और उस पर जो हाईकोर्ट ने 2012 की याचिका जो दायर हुई थी उस याचिका पर जो अपना फैसला जो हाईकोर्ट के हमारे विद्वत न्यायाधीश थे तपर चक्रवर्ती एवं राजशेखर मंथा, इनके द्वारा जो ये न्यायालय का जो डिसीजन दिया गया निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के वर्तमान में जहां पर पश्चिम बंगाल के इस आरक्षण को, ओबीसी के आरक्षण को देखा जाए तो बहुत स्पष्ट नजर आता है कि वहां पर इस आरक्षण को भी दो वर्गों में बांटने का प्रयास सरकार ने किया। जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्व में बताया कि वामपंथी सरकार द्वारा 2010 में किस प्रकार से इस का लाभ मुस्लिम वर्ग को दिया गया और उसके बाद 2012 में जो लाभ दिया गया तो वो ध्यान में आता है। इसी प्रकार से वहां पर इस आरक्षण को ए और बी कैटेगरी के अंदर भी डिवाइड करके वर्गभेद करने का प्रयास सरकारों द्वारा किया गया। यहां पर दो हिस्सों में जैसे मैंने बताया कि ओबीसी ए, इस ओबीसी ए के अंदर पश्चिम बंगाल में 81 जातियां आती है और जिसमें से 56 जातियां जो है वो मुस्लिम समुदाय की थी। इसी प्रकार से ओबीसी बी में जहां 99 जातियां आती है उसमें से 41 जातियां मुस्लिम वर्ग की थी। कुल मिलाकर के इन सरकार द्वारा, चाहे वो वामपंथी सरकार रही हो, चाहे हमको ध्यान में आता है कि जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन सरकारों द्वारा समय समय पर इस प्रकार से इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास लगातार धर्म विशेष के आधार पर कुछ निर्णय करके हमेशा किया गया है।
feeling. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.